गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम या टीजीटी पीजीटी किसी भी लेवल का एग्जाम हो, ठीक है, जिसमें ग्रामर पूछी जाती है या वोकैब पूछी जाती है या एसएससी का कोई भी एग्जाम्स, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो वोकैब है बहुत जल्दी इंप्रूव हो रहा होगा, क्योंकि हम यहाँ 10 से 12 मिनट की वीडियो में 100 प्लस वर्ड्स कवर करते हैं। दोस्तों देखिए, हम यहाँ क्या क्या कवर करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें वोकैबुलरी कैसे पढ़ना है। देखिए, मैंने लिखा है थंबनेल में आपको, वोकैबुलरी ऐसे पढ़ें। देखिए, यहाँ पे मैं जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर्स होते हैं उनका सारा वोकैब कवर कराता हूँ। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसका रीजन ये होता है दोस्तों, क्योंकि सेम वर्ड और सेम ऑप्शन देखने के लिए हमें मिल जाते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स हो गए हैं उनके कुछ ऑप्शंस और कुछ वोकैब रिपीट होते हैं, कुछ नहीं मोर देन रिपीट होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो वो है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनके सारे वोकैब मैंने यहाँ पे ऐड करी है। और उनका दूसरी बात दोस्तों, हर एक वर्ड का मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बताता हुआ चलता हूँ, ठीक है। और उसमें क्या होता है, देखिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं तो उन वर्ड्स के मैं कम से कम 5-7 सिनोनियम्स बहुत अच्छे वाले जो अच्छे लेवल पे पूछे जा सकते हैं वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो कुल मिला के 100 प्लस वर्ड्स हमारे हो जाते हैं। ये वीडियो समथिंग 7 बजे के आसपास में मैं लाइव पढ़ाता हूँ वैसे, लेकिन कभी कभी ऑफलाइन भी देता हूँ। तो क्लास हमारी 2 होगी ये, ठीक है। क्लास मैंने 1 प्रोवाइड करा दी है, अगर आपने विजिट नहीं की हो तो उसको एक बार विजिट करके जरूर देखें। तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मैंने इंक्लूड किए थे, और बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपको 10-15 दिन की क्लास अगर देख लेते हैं तो आप उसमें खुद एक लेवल इंप्रूव करेंगे कि हाँ, हमारी बुक मोर देन किसी भी टेस्ट लगाने में मिल रही है, ठीक है। और आपको अपना ये लेवल चेक करना होगा कि अब तक जिस बुक से भी आपने बुकैब पढ़ी है, कहीं से भी पढ़ी है, कितनी आपसे आती है। तो 10 क्वेश्चंस होंगे उसमें। 10 क्वेश्चंस में आप अपना ये लेवल की ईमानदारी से ये चेक करना है कि हम 10 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं जाता हूँ अपने पीडीएफ पर। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, मैं जरा 1 मिनट, चलिए ठीक है। आप देखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी कर रहे हो, यूएमआरएससी कर रहे हो, डीएसएस भी कर रहे हो, ठीक है, या एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की, एसएससी के ऑल एग्जाम्स की, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बुकेब आपको यहीं से देखने के लिए मिलने वाली है। सबसे पहला वर्ड है और इसका हमें यहाँ पे सिनोनियम्स फाइंड करना होगा। दोस्तों, हमारा उद्देश्य क्या रहने वाला है, जो वर्ड है मेन उसका हमें करेक्ट आंसर फाइंड करना है, सिनोनियम्स फाइंड करना है, यहाँ पे एंडोनियम्स नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है। और हमारा जो मेन उद्देश्य रहेगा, जो अदर ऑप्शन है मैं उनका मीनिंग भी आपको बताते हुए चलूंगा, तो आपको उनको भी अच्छी तरीके से समझना है। और जो अच्छे वर्ड मैंने यहाँ पे देखिए इंक्लूड किए हैं ये, तो आपको इनको भी समझ लेना है, ठीक है, क्योंकि इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं ये, अच्छे वर्ड्स हैं। चलिए, ये क्या हो जाता है पता नहीं कभी कभी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ना। तो रेपुग्नेंस है, रेपुग्नेंस एक नाउन होता है। सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है, नाउन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर काम करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर ये नाउन है तो कैसे पहचाना, देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में ए एन सी आता है या ई एन सी आता है, ठीक है, या टी आई ओ एन आता हो या एस आई ओ एन आता हो, या जिस वर्ड के लास्ट में टी वाई आ रहा हो, सी वाई आ रहा हो, जिस वर्ड के लास्ट में नेस लगाया आ रहा हो, ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे, या जिस वर्ड के लास्ट में एम ई एन टी मेंट आ रहा हो, तो ये सारे नाउन होते हैं। जिस वर्ड के लास्ट में ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है, ये क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब इसका अर्थ होता है किसी से घृणा करना, हेट करना, ठीक है भी, किसी से क्या करना, हेट करना, नफरत करना, एंटीपैथी करना। तो एवर्जन का अर्थ भी यही होता है, लेकिन इसका अर्थ देख लेते हैं, एडमायरेशन। एडमायरेशन का अर्थ होता है किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। तो प्रेज लिख सकते हैं हम, प्रेज इसके लिए, ठीक है, पी आर ए आई ऐसी प्रेज। स्वीट का तो आप जानते हैं मीठा होता है, ये आंसर नहीं होगा। फोर्सेक होता है किसी को त्याग देना, ठीक है भाई, तो इसके लिए हम एक वर्ड आता है अवेंडन, अवेंडन, तो ये अच्छा वर्ड है, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, एवर्जन हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है किसी से घृणा करना। कुछ सिनोनियम से ये आ सकते हैं, इसलिए मैंने लिखे हैं, बहुत इंपोर्टेंट हैं। रिवल्सन, देखिए, री बी यू एल एस आई वन, स्पेलिंग भी याद रखना दोस्तों, कम से कम स्पेलिंग के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो रिवल्सन है, रिपल्सन है, देखिए रिवल्सन भी है, रिपल्सन भी है, और लॉथिंग है, एनिमोजिटी है, किसी से दुश्मनी करना, किसी से हेट करना, अगर दुश्मनी कर रहे हो तो आप उससे हेट ही कर रहे हो। एंटीपैथी करना, ए एन टी आई, एंटीपैथी, ये अच्छा वर्ड है तो आपको ये याद कर लेना है, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं अब हम। तो आपको देखना है कि इसमें से आपको मिला, याद करवाया या नहीं। देखिए, यहाँ पे हम ऑप्शन एलिमिनेशन भी सीखेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन एलिमिनेशन का अर्थ है कि एक आध वर्ड अगर हमसे नहीं भी आता है तो उसको हम कैसे अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे, ये अप्रोच भी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैरोरेशन। पैरोरेशन का अर्थ होता है दोस्तों, जब हम किसी का फाइनल रिजल्ट का वेट करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पैरोरेशन, यानी कि रिजल्ट बोल सकते हैं हम इसको, रिजल्ट।
जैसे कोई हमने पेपर दिया, उसका रिजल्ट का हम वेट कर रहे हैं, ठीक है भी। द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए स्पीच, तो जैसे कोई भी पार्ट है, कोई भी स्पीच है, तो उसका कोई भी कंक्लूडिंग पार्ट ले लेना, ठीक है, यानी कि क्या है वो, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अदर ऑप्शन है, पहले हम उनको भी देख लेते हैं। कंडेमनेशन, ये भी एक नाउन है, ठीक है, और ये वर्ड भी नाउन है। पार्ट स्पीच के देखिए लास्ट में TION आ रहा है, तो इसका अर्थ होता है कंडेमनेशन का हेट करना किसी से। कंडेमनेशन का अर्थ भी क्या होता है, हेट करना होता है। तो ये आंसर नहीं होने का है। कंजर्वेशन, देखिए SER आ रहा है यहाँ पे, तो कंजर्वेशन हो गया, और यहाँ पे BE आ रहा है, और सब स्पेलिंग सेम है। कन्वर्जेशन हो गया। कन्वर्जेशन का हो गया है टू टॉक ईच अदर, टू टॉक ईच अदर मतलब एक दूसरे से बात करना, ठीक है भाई। और कंजर्वेशन होता है किसी को प्रिजर्व करना, सुरक्षित रखना, प्रिजर्व करना, ठीक है, सुरक्षित रखना किसी चीज को, कंजर्व करना, सुरक्षित रखना, क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बेस्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पेरोवेशन का होता है किसी कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ स्पीच है ना, यानी कि कंक्लूजन निकालना, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा किस चीज का, आप कंक्लूजन निकालने हैं, फाइनल रिजल्ट निकालने हैं, ठीक है भाई। ये क्या है, क्लोजिंग, CLO ऐसा, क्लोजिंग रिमार्क्स, ये क्या है दोस्तों, क्लोजिंग रिमार्क्स, कोई क्लोजिंग रिमार्क्स निकालना, किसी का एंड निकालना। आउटकम बोलते हैं, बड़ा प्यारा वर्ड है आउटकम, किस चीज का रिजल्ट निकालना। एक वर्ड और होता है रेफर्मेशन, रैपर, चलो इसको छोड़ दो, इतना याद रख लो, बहुत सारे वर्ड लिखे हैं ना इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो आपको ये आंसर याद कर लेना है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा अप्रेंटिस, ये भी एक नाउन होता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये भी एक नाउन होता है। इसका तो होता है जिसने अभी अभी बिल्कुल अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी है, एक्सपर्ट नहीं है, मतलब कम एक्सपर्ट है। अप्रेंटिस बोलते हैं शिक्षार्थी जो अभी अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहा है। लर्नर ऑफ ए ट्रेड, ठीक है, तो ये अच्छे वर्ड्स हैं, पूछे जा सकते हैं। तो एक्सपर्ट तो आंसर नहीं होगा, एक्सपर्ट का तो होता है स्किलफुल, यानी कि जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, स्किलफुल, टैलेंट कह सकते हैं, ठीक है भाई, तो ये आंसर नहीं होगा। प्रोफेशनल जो व्यावसायिक होता है, तो ये आंसर नहीं होने का है। नोवाइस इसका अर्थ होता है नौसिखिया, जिसे हम अमेचर कह सकते हैं, AMATEUR, अमेचर बहुत अच्छा वर्ड है ये इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। नौसिखिया मतलब जो अभी स्टार्ट ही किया है, ठीक है, ध्यान रखना है। मेंटोर जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, जिसको हम अपना गुरु मानते हैं, जिसको हम अपना जो हमें शिक्षा देता है, जो हम इसको अपना मन में कुछ मानते हैं, है ना, अपना बड़ा मानते हैं, गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, आइडियल मानते हैं, ये ठीक है। तो ये नहीं होने का इसका आंसर, इसका आइडियल लिख सकते हैं आप, आइडियल, आइडियल, ठीक है भाई। इसका एक और वर्ड आता है बिगिनर, तो ये बहुत अच्छा वर्ड है, याद कर लेना है। तो बिगिनर का मतलब अभी अभी कोई काम को शुरू किया है, एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है भाई। तो इसके बहुत सारे सिनोनिम्स लिखा है मैंने, तो आपको याद कर लेने हैं। जैसे नोवाई से देखिए मैंने लिखा दिया है, बिगिनर भी लिखा दिया है। ट्रेनी जो अभी अभी ट्रेन कर रहा है, तो वो अभी भी एक्सपर्ट नहीं है, इसका अर्थ, ठीक है। लर्नर जो अभी पढ़ रहा है, तो वो एक्सपर्ट नहीं है, नोवाइस मैंने लिखाई दिया है, 2 बार लिख दिया यहाँ पे। मेंटी अच्छा वर्ड है। न्यू फाइट का मतलब बिल्कुल नया नया, ठीक है, जो चीज बिल्कुल अभी नई नई है, तो समझ लो वो एक्सपीरियंस कैसे हो जाएगी। ग्रीन हॉर्न, और जिस व्यक्ति का बिल्कुल ग्रीन हॉर्न है, बिल्कुल हरे हैं, तो वही बच्चा एक्सपीरियंस नहीं है, बच्चा है अभी, है ना। तो ये सारे क्या है, बिल्कुल इसके कैटेगरी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्बोरियल। आर्बोरियल एक एडजेक्टिव होता है, और इसका अर्थ होता है रिलेटिंग टू ए ट्री, ये पेड़ से रिलेटिव वर्ड होता है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका बेस्ट। रिलेटिव टू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगल होता है, तो जंगल से रिलेटिव नहीं होने का है। रिलेटिंग टू वाटर, वाटर से रिलेटिव नहीं होने का है। रिलेटिंग टू कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस होता है ऐसी बीमारी, डिसीज होता है ये, DISEAS, डिसीज का मतलब बीमारी, ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती है, उसे बोलते हैं कॉन्टेजियस, क्लियर है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, अबोरिजिन। अबोरिजिन का अर्थ होता है, अगर हम इसकी पार्टिसिपेट की बात करें, तो ये एक नाउन होता है, और इसका अर्थ होता है दोस्तों कहीं के देसी, मूल निवासी रहने वाले। जैसे हम अपने घर पे रहते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ भी हम यहाँ के यूपी के निवासी हैं, या एक भारत के निवासी हैं, मूल, ठीक है। फर्स्ट इनहेबिटेंट, इसका अर्थ भी यही होता है, मूल निवासी, ये इसका आंसर हो जाएगा, वैसे मैं बता दूं, लेकिन हमारा एकदम अगर एग्जाम में अगर आप हैं दोस्तों, तो आपको एकदम अपने करेक्ट आंसर पर नहीं जाना है, थोड़ा सा अदर ऑप्शन भी चेक करने हैं, ताकि कुछ मिलते जुलते वर्ड होते हैं वो हमें कंफ्यूज करते हैं, इसलिए ही हम प्रीवियस ईयर की बुक आपको पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और इसके कुछ सिनोनिम्स लिख लें, देखिए इंडिजिनस जो देसी होता है, जो अपने देश में रहता है, या मूल निवासी कहते हैं इसको, ठीक है भाई, इंडिजिनस या नेटिव, ठीक है भाई, ध्यान रखना, अच्छे वर्ड्स हैं। तो अदर ऑप्शन है इसके, वो चेक कर लेते हैं। तो मोरिबंड है, मोरिबंड का अर्थ होता है डाई हो जाना, मर जाना, डेथ हो जाना, ठीक है भाई। कंपलसरी, बड़ा अच्छा वर्ड है, जानते हैं आप, कंपलसरी तो आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल कोई काम कंपलसरी ही करना है। नेसेसरी कह सकते हैं, नेसेसरी कह सकते हैं, इसेंशियल कह सकते हैं, ठीक है, ये अच्छे वर्ड्स हैं, इनको याद कर लेना है, जरूरी करना है कोई काम। और इसके लिए एक वर्ड और आता है इनएविटेबल, इनएविटेबल, ठीक है भाई,
यानी कि ये काम जरूरी ही करना है, नेसेसरी है हमारे लिए। स्टार्टर मैंने अभी बता दिया है, बिगनर लिख सकते हैं इसके लिए, आप नोवाइस लिख सकते हैं, जो बिल्कुल अभी स्टार्टर हो, बिगनर हो, ठीक है भी। ये सारे वर्ड लिखा दिए मैंने ऊपर, आप देख सकते होंगे। तो ऊपर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ड्रेव है और कलरलेस है। ये एक एडजेक्टिव होता है, आप कहेंगे कैसे पहचाना है आपने? जिस वर्ड के लास्ट में लेस लग रहा हो, यहाँ लिखा रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लेना रहा। जिस वर्ड के लास्ट में लेस आ रहा हो, जिस वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आ रहा हो, जिस वर्ड के लास्ट में फुल आ रहा हो, जिस वर्ड के लास्ट में एस ओ एम ई सम आ रहा हो, जिस वर्ड के लास्ट में लेस लगा दिया हमने, ठीक है भाई, और जी जिस वर्ड के लास्ट में ए एन टी आ रहा हो, ई एन टी आ रहा हो, ध्यान रखना ए एन टी, वहां पे ए एन सी लिखाया था मैंने, यहाँ पे ए एन टी है, ठीक है, टी टी सी। ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, जिस वर्ड के लास्ट में ये वर्ड आते हैं। तो लेस लग रहा है देखिए इसमें, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव होगा। और ध्यान रखना, एक वर्ड के एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं। क्लियर है भी? तो इसका तो होता है ड्रैप का भद्दा, कलरलेस, जो कलर ही नहीं है तो भद्दा है वो, ठीक है। ब्राइट का तो होता है चमकीला, तो चमकीला तो आंसर नहीं होगा। हैप्पी खुश होता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इंस्पायर्ड किसी से प्रेरणा मिलना, तो इसकी बात नहीं चल रही है, किसी से प्रेरणा की बात नहीं चल रही है, तो डल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अब कुछ सिनोनियम से हैं लिखा है मैंने, तो आपको चेक कर लेने हैं। जैसे डल है, कोई कलर ग्रे है तो वो बिल्कुल डल की कैटेगरी में रखा जाता है। कलरलेस है, बिल्कुल न्यूट्रल है ना, अभी अभी बिल्कुल न्यूट्रल है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, मतलब तो भद्दा टाइप का व्यक्ति है। मोनोटोनस है, बिल्कुल मोनोटोनस, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको याद कर लेना, आपको बहुत पूछा जाता है ये वाला वर्ड मोनोटोनस। स्पेलिंग भी याद रखनी है और इसका अर्थ भी याद रखना, बिल्कुल भद्दा टाइप का। टीडीएस है, ये भी बहुत पूछा जाता है, टीडीएस है, और वेरिएशन है, टायरसम है। टायर सम भी लिख सकते हो आप, टायर सम, थका हुआ, हारा नेड़ा, ठीक है, उसे बोलते हैं हम डल टाइप का व्यक्ति। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लिलीपुशियन। लिलीपुशियन ये एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा स्मॉल होना, छोटा होना, ठीक है भी, लिटिल होना। तो लिली, एल आई डबल एल आई, लिली पुशियन, स्पेलिंग याद कर लेनी है। तो टाल का अर्थ होता है बहुत ज्यादा बड़ा होना, तो टाल का अर्थ होता है विशाल होना, कोलोशल, ठीक है भाई, या बिग बोलते हैं, बिग, बिग तो आप जानते हैं ना, इसलिए नहीं लिखाया था मैं, ये कोलोशल याद कर लेना है। लार्ज का अर्थ भी यही होता है दोस्तों, विशाल होना, टिनी इसका आंसर हो जाएगा, और ह्यूज का अर्थ भी यही होता है, विशाल होना, ठीक है भाई, ये इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्मॉल के कुछ सिनोनियम्स लिखा है मैंने, जैसे स्मॉल है, छोटा है, टिनी है, पैटी है, बिल्कुल नैरो है, लिटिल है। ये अच्छे वर्ड्स हैं, पैटी हो या नैरो हो, लिटिल हो, टिनी हो या स्मॉल हो, ये स्मॉल की कैटेगरी में रखे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा 8, 10 वर्ड से ज्यादा नहीं है, आपको ध्यान रखना है। बीबसियर से एक एडजेक्टिव होता है, वो यूएस आ रहा है लास्ट में, ठीक है, और स्प्लिटेड है, ठीक है। तो आप ये मत देखिए, देखिए ईडी अगर उसमें लग रहा हो तो ये भी एडजेक्टिव ही होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप अगर नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे, तो आपको वहां पे एक लेवल समझ में आएगा कि ये एडजेक्टिव क्यों होता है, जिस वर्ब के लास्ट में ईडी लगाया होता है, क्यों होता है एडजेक्टिव, वहां पे एक लेवल समझ में आ जाएगा जब आप नॉन फाइनाइट टॉपिक होता है उसको पढ़ेंगे, ठीक है भी। इसका अर्थ होता है सजीव, मतलब जिसमें लिविंग हो, जान हो, विवासियस हो, लाइवली हो, लिविंग हो, ठीक है, और विवासियस हो, विवा पी आई ओ यू एस, विवासियस हो, लाइवली हो, लाइवली हो, ठीक है, ध्यान रखना है। लाइवली इसका आंसर हो जाएगा, बेस्ट आंसर यही है इसका। बोरिंग का डल होता है, बिल्कुल डल, दोनों बिल्कुल हो गए हैं, मोनोटोनस हो गए। अनहैप्पी जो खुश नहीं है, तो इसके लिए अभी मैंने एक वर्ड लिखाया था, मोनोटोनस, टोनस, इसके लिए बोरिंग का सिनोनियम है ये, ठीक है, मोनोटोनस, भद्दा टाइप का व्यक्ति। तो बीवासियस की कैटेगरी में दो तीन वर्ड लिखाए मैंने, जैसे लाइवली है, फुल ऑफ लाइफ है, जिसमें लाइफ होती है, जो एनिमेट होता है, जो मूवल हो, मूव एवल हो, मतलब जो घूमता फिरता हो, चलता हो, जो मूविंग करता हो, जब मूविंग करता है तो उसमें जान होगी डेफिनेटली, तो पता ही है आपको, ठीक है भी। और जिसमें नॉन लिविंग है, जैसे पेड़ नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखे जाते हैं, तो पेड़ तो एक ही जगह रहते हैं ना जिंदगी भर तक, वो तो मूव ही नहीं कर सकते हैं। अब जो चीज मूविंग कर रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो वो लिविंग थिंग्स है, ठीक है भाई, यहाँ से याद कर सकते हैं, अच्छे वर्ड्स हैं, समझ जाएंगे लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सिनाइड हो, नेस्टी हो या फेक हो, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका अर्थ होता है बिल्कुल नकली, मतलब अब कोई चीज नकली है तो उसे हम कह सकते हैं फेक। इस वर्ड से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, फेक है, बिल्कुल बकवास है, ठीक है। नेस्टी है, अब वो नेस्टी है, सिनाइड है, तो इसका अर्थ क्या, वो अगर वो चीज बुरी है तो उससे आप क्या करेंगे, हेट करेंगे, है ना, हेट करेंगे, तो वो चीज मतलब घृणात्मक है, उससे आप ये कह सकते हैं घृणात्मक, ठीक है। काइंड तो दयालु होता है, ये आंसर नहीं होगा। लवेबल का मतलब बहुत प्यारा होता है, प्रीटी का मतलब बहुत सुंदर होता है, तो ये तो वर्ड नहीं होंगे ना, क्योंकि हमें ये तो पॉजिटिव वर्ड है,
और हमें चाहिए बिल्कुल क्या, फेक। फेक का मतलब जो नकली टाइप का होता है, तो नकली टाइप का होता है तो हमारे लिए क्या होगा, वो हेटफुल होगा, हम उससे घृणा करेंगे, ठीक है। जो चीज फेक होती है, नकली होती है। अब कुछ वर्ड हैं इसके बहुत अच्छे हैं, जैसे विटुपरेटिव है, किसी से हेट करना। विटुपरेटिव किसी से नफरत करना, जो फेक होती है वो चीज नफरत करते हैं, उसे नेस्टी है, ठीक है भी। मीन बिल्कुल तुच्छ है, डेरोगेटरी है, बिल्कुल अपमानजनक कोई चीज है। डेरोगेटरी का अर्थ होता है अपमानजनक, तो कोई चीज अपमानजनक है तो उससे हेट ही करेंगे, है ना, घृणा ही करेंगे। इंसल्ट, स्कॉनफुल, किसी से तिरस्कार करना, किसी की इंसल्ट करना, ठीक है भाई। तो जो चीज फेक होती है तो आप उसको, जो चीज अच्छी नहीं है तो आप उससे नफरत ही करेंगे, तो ये नफरत करने वाले वर्ड इसी कैटेगरी में रख सकते हैं हम सारे के सारे, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है और आज की वीडियो का लास्ट वर्ड है, देखते हैं दोस्तों। आपको अपना स्कोर जरूर साझा करना है, कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको 10 वर्ड्स में से कितने वर्ड्स आपको करोए मिले हैं और कितने आपको न्यू वर्ड्स मिले हैं और कितने आपको यहाँ पर नया सीखने के लिए मिला है। तो अच्छे वर्ड्स मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, जो ताकि यहाँ से मोस्ट मतलब अगर इस कैटेगरी का कोई वर्ड आए तो आपको इसी से मिल जाए, कहने का अर्थ ये है दोस्तों, ठीक है। पिटाइट है, पिटाइट एक एडजेक्टिव होता है, इसका अर्थ होता है स्मॉल होना, छोटा होना, ठीक है भी। तो इंपोर्टेंट तो इसका आंसर नहीं होगा, इंपोर्टेंट तो महत्वपूर्ण होता है, ग्रेट, महान होता है, ये आंसर नहीं होगा। और स्मॉल इसका आंसर हो जाएगा। टॉल का अर्थ होता है बहुत ज्यादा विशाल होना, जो अभी मैंने लिखा है, कोलोशल होता है, ठीक है, बिग होता है, टॉल होता है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, इस वाले वर्ड के। क्लियर है भाई, तो स्मॉल इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रैक्टिस सेट वैसे मैंने तैयार कर रहा, लेकिन इससे पहले भी सिनोनियम्स हैं इसके। पिटाइट का अर्थ होता है किसी की, जब तुम मिट्टी पिटाइट करोगे तो वो छोटा हो जाएगा, इतने पिटाई मत करना उसी कभी भी, ठीक है। क्या हो जाएगा, वो स्मॉल हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, टिनी हो जाएगा। एल्फिन नया वर्ड है यहाँ पे, इसको याद कर लेना है। स्लाइड, ठीक है, और डेंटी बहुत अच्छे से नए नए वर्ड में यहाँ पे ऐड करे, मुझे मिले तो मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं। मिनिएचर है और मिनस्क्यूल है, ड्यूमिनेटिव है और मिनट है, ठीक है भी। जो मिनट होता है इसे स्मॉल की कैटेगरी में रखा जाता है, अभी घंटा तो नहीं है ना, मिनट सेकंड जो होते हैं, ठीक है। ड्यूमिनेटिव है, डेंटी है और मिनिएचर है, मिनस्क्यूल है, तो ये अच्छे वर्ड है। एल्फिन एक अच्छा वर्ड है और ये तो आप जानती हैं, तीनों वर्ड ये तो मैंने लिखा भी दिए हैं, तो ये अच्छे वर्ड से यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से जैसे कि आपने ये वर्ड का मीनिंग पढ़ लिया है तो आपको सारे वर्ड्स एकदम याद हो जाएंगे कि हाँ, इन वर्ड का अर्थ भी लिटिल होता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो देख रहे होंगे आप यार, काफी वर्ड मैंने यहाँ पे कवर करा दिया, तो 100 के आसपास वर्ड्स हो जाते हैं 10-12 मिनट की वीडियो में, तो वाकई में मजा आया होगा आपको पढ़कर। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि वीडियो में आपको लगातार प्रोवाइड कराता रहूं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा बारा 1 मैंने करा दिया, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 मैंने ये करा दिया है, और कल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 मैंने देखिए बिल्कुल ऑलरेडी टाइप करके लिख रखा है, बिल्कुल रेडी है। तो जैसा रेस्पॉन्स रहेगा इतना जल्दी आपको वीडियो मिलेगा। आपको देखिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट तैयार कर रखे हैं, टेंशन न लेंगे इसी प्रकार की, आपको मौका भी यहाँ से मोर देन मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।